बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबाब। 10वीं जमात के रियाजी मज़मून के इस MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। और बच्चों, आज के सेशन में मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज के सेशन में बच्चों हम रियाजी हिस्सा 2 में 10वीं जमात में बात करेंगे नो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की तरसीम के बारे में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। तो बच्चों, आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की तरसीम और हमज़ाद ख़त्ती मसावात हल करने का जो तरसीमी तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की तरसीम में एक ख़त होता है, ठीक है, जो मुरत्तब जोड़ी इसमें दी हुई होती है, इसको मसावात मुतमईन करती है, और वो मुरत्तब जो जोड़ी होती है इस मसावात का हल होती है। ठीक है, इसी तरह से जो मुरत्तब जोड़ी होती है इसे ख़त पर एक नुक्ते को ज़ाहिर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए शुरुआत करेंगे। जो भी मालूमात है ख़ास तौर पर हमज़ाद ख़त्ती मसावात हल करने का जो तरसीमी तरीका है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर ये मालूमात को डायरेक्ट चाहेंगे कि मशक़ी सेट 1.2 से आपके सामने पेश करें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर शुरुआत करते हैं मशक़ी सेट 1.2 से। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि तरसीमी तरीके से हमज़ाद मसावात हल करने के लिए दरअसल जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस y इज इक्वल टू 3 और x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले x प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज में इस तरह का गोशवारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x की वैल्यू जो है तो कितनी दी है, यहाँ पर x जो है तो 3 दिया हुआ है, y हमें यहाँ पर मालूम करना है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं y यहाँ पर 0 है। ठीक है, फिर इसी तरह से खाली जगह हमने यहाँ पर फिल किया -2 और 5, 0 और 3। और इसी तरह से एक्स वाई में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे जैसे x जो है तो 3 है और y जो है तो 0 है। ठीक है, इसी तरह से x जो है तो -2 है, y 5 है। ठीक है, इसी तरह से x जो है तो 0 है यहाँ पर, और y जो है तो कितना दिया है, वो दिया है यहाँ पर 3 है ना। तो इस तरह से हम इस जदवल को मुकम्मल करते हैं। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इस जदवल को भी इस तरह से यहाँ पर मुकम्मल कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4, इसी तरह से -1 और 0, और y जो है तो 0, -5 और -4 है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक्स वाई यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 4 और 0। ठीक है, 4 और 0 है, इसी तरह से -1 और -5 ये एक्स वाई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 0 और -4 है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे आपको बताते चले कि 0 हमने किस तरह से यहाँ पर हासिल किया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है ना। ठीक है, इस तरह से है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मसावात किस तरह से हल करते हैं वो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हमने लिया यहाँ पर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3 इज इक्वल टू 3, अब ये जो है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस प्लस है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा।
तो आपको मालूम है +3 और -3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 इस तरह से हमें यहाँ पर हासिल हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है तो x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये हमें मालूम है, इसी के बेस पर हमने यहाँ पर जो है तो ये 0 अखज़ किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है ना। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मीन्स यहाँ पर जो है तो x कितना दिया हुआ है, तो हमने देखा यहाँ पर कि ये जो है तो यहाँ पर -2 है ना, तो यहाँ पर हमने -2 लिया प्लस y इज इक्वल टू 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x की वैल्यू -2 है यहाँ पर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 मीन्स y इज इक्वल टू 5 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये जो हमें यहाँ पर 5 मिला है y इज इक्वल टू, तो ये किस तरह से है। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों, इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो आसानी के साथ में यहाँ पर खाली जगह पुर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो कैलकुलेशन है वो आपको अपने तौर पे हल करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर कीमत अखज़ की है अभी, तो -2 यहाँ पर हमने सामने रख कर यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 की वैल्यू मालूम की है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप और भी जो सवालात हैं यहाँ पर दिए हुए उसको आप अपने तौर पर हल कर सकते हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 5 यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर मालूम हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो बच्चों ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दरअसल हमजाद मसावाते तस्सीमी तरीके से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 यहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमारा जो टेबल है वो टेबल हमारा इस तरह से हमें मिला है। ठीक है, x0 y6 यानी कि 0 और 6, इसी तरह से x2 और यहाँ पर आप देख रहे हैं y4 मीन्स 2 और 4। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, ये हमें मिला है इस तरह से 3 और 3, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है तो 4 और 2 इस तरह से है ना। तो इस तरह से ये जोड़ियाँ हमें जो है तो मिल रही है या मिली है। अब ये जोड़ियाँ जो हमें मिली है, इन जोड़ियों को हम जो जोड़ियाँ हमें मिली है वो किस तरह से मिली है ना। तो हम यहाँ पर जो है तो हमजाद मसावाते जो है तो हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसे, तो आप देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 0 यहाँ पर रखने पर x 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इस तरह से हमारी ये मसावत यहाँ पर बनेगी। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 6 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ये जोड़ी बनेगी वो किस तरह की बनेगी? पहली जोड़ी हमारी 0 और 6 इस तरह की हमारी ये जोड़ी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x 2 है, सो x 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा।
ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 4, कितना मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 4 इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ी हमारी किस तरह से बनेगी, वो बनेगी 2 और 4 इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 लिया हमने, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x कितना है, 3 है, y कितना है, y हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप किस तरह से होगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। सो हमारी जोड़ी यहाँ पर आप देखेंगे कि बनेगी, वो क्या बनेगी, 3 और 3 की जोड़ी बनेगी इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 हमने लिया, तो x प्लस y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना दिया है, 4 दिया है, तो आपने देखिए यहाँ पर कि 4 हमने रखा है, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इस तरह से हमारा स्टेप यहाँ पर तैयार होगा। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हुआ, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर हमारी जोड़ी बनेगी, वो क्या बनेगी, 4 और 2 की, इस तरह से हमारी ये जोड़ी यहाँ पर तैयार होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है तो यहाँ पर जो नुकात के मुहद्दिदीन है, जिसे हम जोड़ी यहाँ पर कह रहे हैं, इस तरह से हम यहाँ पर मालूम करते हैं, ठीक है। यानी हम जो है तो दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत की तरसीम बनाने के मरहले में सबसे पहले क्या करते हैं कि दी गई मसावत के लिए कम से कम जो है तो 4 जोड़ियां हम यहाँ पर यानी नुकात की जो मुहद्दिदीन है वो मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हम यहाँ पर इस तरह से ये मसावत के ज़रिए हम यहाँ पर नुकात के जो मुहद्दिदीन है वो यहाँ पर हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसी तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये जोड़ियाँ आप देखेंगे यहाँ पर हमें इस तरह से मिली है, तो ये जोड़ियाँ हमें किस तरह से यहाँ पर मिली है उसे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हमने लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मीन्स y माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 0 और माइनस 4 ये हमारी पहली जोड़ी होगी इस तरह से, ठीक है, ये हमारी पहली जोड़ी होगी यहाँ पर। इसी तरह से अब यहाँ पर हम देखते हैं x इज इक्वल टू 1 हमने लिया, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो x जो है तो हमने यहाँ पर 1 लिया है, ठीक है। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा, ओके। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। 4 में से 1 हमने यहाँ पर माइनस किया तो हमें यहाँ पर 3 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू -3, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो हमारी जोड़ी बनेगी ये 1 और -3 की, तो वो इस तरह से बनेगी, ठीक है, ये। फिर इसके बाद हम देखते हैं x इज इक्वल टू 4 हमने लिया यहाँ पर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी रखी है, 4 रखी है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, अभी माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अब ये प्लस 4 है तो यहाँ के -4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू हमें यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा।
4 माइनस 4 मीन्स 0 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमारी जोड़ी यहाँ पर किस तरह से बनेगी, 4 और 0 की जोड़ी हमारी यहाँ पर इस तरह से तैयार होगी, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5 है, तो -1 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू 1 हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 और 1 ये हमारी यहाँ पर जोड़ी इस तरह से तैयार होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों के इस तरह से ये हमारे जो है तो नुकात के जो मुहद्दिदीन है वो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या करना है, देखिए नुकात के जो मुहद्दिदीन हमें मिले हैं वो मुहद्दिदीन हमने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। मुहद्दिदीन हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा। अब तरसीमी कागज़ पर जो है तो x महवर, ठीक है, और इसी तरह से y महवर खींचना है हमें इस तरह से, ठीक है। और खींचकर हमें जो है तो यहाँ पर इस तरह से जैसे हम आम तौर पर करते हैं, ठीक है, तरसीम जब हम बनाते हैं तो, ठीक है, x y महवर खींचकर नुकात जो है तो मुर्तसिम करना है। यहाँ पर हमें ये नुकात हमने यहाँ पर मुर्तसिम करे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो नुकात यहाँ पर दिए हैं इन नुकात को हमें यहाँ पर मुर्तसिम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो इस खत में हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है 0 6, ठीक है। तो 0 और 6 है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 और 6 है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 0 और ये यहाँ पर 0 है, ठीक है, और ये 6 है। तो यहाँ पर पहला हमारा नुक्ता जो बनेगा वो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 2 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 और 4, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये 2 हो गया, ठीक है, और ये 4 हो गया, ठीक है, ये हमने लिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे 3 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। सो 3 और 3 है, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमारा नुक्ता बनेगा, ये 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ये 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखेंगे 4 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 और 2 है, ठीक है। तो ये 4 हमने लिया यहाँ पर और यहाँ पर ये 2, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इसे ये मार्किंग हम इसलिए करें ताकि आप ध्यान रखें इसका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर ख़त खींचना रहेगा, ठीक है। तो ये ख़त हमने यहाँ पर इस तरह से खींचा है, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तमाम 4 नुकात एक ही ख़त में आए। आप देखिए यहाँ पर ये चारों नुकात जो है तो एक ही ख़त में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिया यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जो नुकात लिए हैं उन्हें आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसे यहाँ पर जो है तो नुकात पर लाइन किस तरह से हमने खींची है, किस तरह से हमने नुकात मुर्तसिम किए हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देख सकते हैं आप इसे हमने थोड़ा क्लोज में इसे लिया है ताकि आप इसे ध्यान दे सके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है तो देख रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है 0 और 4 दिया हुआ है,
तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 और -4 है, ठीक है। तो 0 और ये -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया 0 और -4, ठीक है। पहला नुक्ता हमारा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। फिर दिया है 1 और -3, 1 ये हो गया और ये -3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 4 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे 4 और 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 4 ये हो गया, ठीक है, और ये 0 है। तो ये यहाँ नुक्ता हमारा नेक्स्ट नुक्ता हमारा यहाँ पर बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है। फिर उसके बाद दिया है 5 और 1, ठीक है। 5 और 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 1 हुआ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा नुक्ता हो गया। तो आप देखेंगे 4 नुकात हो गए, ठीक है। ये 4 नुकात पर हमने इस तरह से यहाँ पर ये खत खींचा है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमें जो है तो क्या करना होता है कि जो 4 नुकात है ये एक ही खत में आए, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, अब देखेंगे यहाँ पर कि जो दोनों खतूत है ये जो है तो एक नुक्ता तकाता के पर जो है तो यहाँ पर क्या हुए हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे दोनों खतूत के नुक्ता तकाता के मुहद्दिदीन जो है तो दी गई मसावातों के हल होते हैं, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि खतूत तकाता के मुहद्दिदीन जो है तो वो हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, वो हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, देखिए अगर हम तो वो मिलेंगे हमें यहाँ पर 5 और 1 है, ठीक है। क्या है, 5 और 1 है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि 5 और 1, ठीक है। ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, 5 और 1 यहाँ पर जो है तो ये पॉइंट हमारा बना है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दी गई मसावातों का हम देखते हैं यहाँ पर इसका हल अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दी हुई मसावातों का हल अगर हम देख रहे हैं तो x = 5 और y = 1 है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम जो है तो ये सवालात को हल करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आपकी थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है लेकिन हल कर सकते हैं आसानी के साथ, आसान है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे दिया हुआ है x + y = 5 और x - y = 3, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि x + y = 5 है, इसलिए y = हम देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 - x, ठीक है। 5 - x इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं बच्चों, हमने यहाँ पर स्क्रीन पर जो है तो ये टेबल तैयार आपके सामने रखा है, ठीक है। अब ये जवाबात हमें किस तरह से अखज़ हुए हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करना रहेगा हमें, ठीक है। हमजाद मसावातों को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर x + y = 5 है, तो आप देखेंगे y = यहाँ पर आप देखेंगे क्या मिलेगा हमें, 5 - x। तो आप देखेंगे कि y = 5 - 0, ठीक है। x जो दिया हुआ है वो है 0, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे, ठीक है। x क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया है y = नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, y = 5 - 0 इस तरह से। तो आप देखेंगे कि y = बनेगा 5, क्या बनेगा, 5 इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये हमारा यहाँ पर 5 मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, 5, ठीक है। कितना मिला हमें यहाँ पर 5। तो 0 और 5 की ये हमारी जोड़ी यहाँ पर बनेगी इस तरह से, ठीक है, 0 और 5, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि x = 3 दिया हुआ है,
x इज इक्वल टू 3 लिया हमने, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, ठीक है। तो x हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 है, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप किस तरह से बनेगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू हमें कितने में मिलेगा, 5 माइनस 3 अगर हमने किया तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2 और 3 या 3 और 2 जो है तो हमारा इस तरह से यहाँ पर जोड़ी बनेगी, 3 हो गया और यहाँ पर हमारी जोड़ी बनेगी 2 की, ठीक है। इस तरह से क्या बनेगी, 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो ये नुकात के जो मुहद्दिदीन हैं वो हमारे यहाँ पर जो जोड़ियाँ हैं वो दूसरी जोड़ी हमारी 3 और 2 की इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे x इज इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। 4 लिया हमने, तो x इज इक्वल टू 4 मीन्स y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, ठीक है। x की वैल्यू कितने दिया है, 4 दिया है। तो आप देखेंगे कि 5 माइनस 4 मीन्स y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो जोड़ी बनेगी वो बनेगी 4 और 1, ठीक है। 4 और 1 की ये हमारी जोड़ी बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा जो है तो 1 आएगा, ठीक है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, करेक्ट करेंगे इसे हम यहाँ पर इस तरह से। तो जो जोड़ी हमारी बनेगी वो बनेगी 4 और 1 की इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 5, सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 0 मिलेगा इस तरह से, ठीक है। क्या मिलेगा, 0। सो यहाँ पर हमारी जो जोड़ी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 5 एंड 0, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम यहाँ पर जो है तो ये देखते हैं, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 3 यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों जो टेबल है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो टेबल तैयार करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, सो y इज इक्वल टू x माइनस 3 इस तरह से हमें मिलेगा। सो x इज इक्वल टू हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से y इज इक्वल टू x माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इस तरह से। तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू मिलेगा हमें -2, क्या मिलेगा, -2 इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे हमारी पहली जोड़ी जो बनेगी यहाँ पर वो बनेगी 2 और -2 इस तरह से, ठीक है, 2 और -2 इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हमने लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब मसावात में हम इसे रखते हैं यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। तो जोड़ी आप देखेंगे यहाँ पर 2 और -1 इस तरह से हमारे पास ये जोड़ी यहाँ पर तैयार होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू x माइनस 3 है, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो
यहाँ पर जोड़ी हमें मिलेगी, वो मिलेगी 3 और 0 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू x माइनस 3, यानी कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 3। आप देखेंगे यहाँ पर कि y इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 2, ठीक है। तो 5 और 2 इस तरह से हमारी जोड़ी यहाँ पर तैयार होगी। 5 और 2 की इस तरह से हमारे पास ये जोड़ी तैयार होगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 2 था, जिसे हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टेबल है इस मुताबिक जो है, तो ये हमने यहाँ पर ख़त खींचे हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अब तरसीमी कागज़ पर x और y महवर हमने खींचकर जो है, तो यहाँ पर अब क्या करना है, पहले क्या दिया है 0 और 5 है, ठीक है। तो 0 5 के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने इस तरह से लिया पॉइंट। उसके बाद में देख रहे हैं हम यहाँ पर दिया हुआ है 3 और 2, तो 3 2 इस तरह से हमने लिया है। फिर उसके बाद दिया है 4 और 1, ठीक है। तो 4 और 1 के लिए यहाँ पर हमने इस तरह से पॉइंट दिया है, लिया है। फिर दिया है 5 और 0, सो 5 और 0 के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने इस तरह से पॉइंट लिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अब ये तमाम जो 4 नुकात है वो एक ही ख़त में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से हमने यहाँ पर ख़त खींचा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमें यहाँ पर मिला है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो x y इज इक्वल टू ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 और -2 का पॉइंट हमने यहाँ पर लिया। फिर उसके बाद 2 दिया हुआ है, 2 और -1, तो इसका पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है। फिर दिया है 3 और 0, ठीक है। तो 3 और 0 को हमने यहाँ पर इस तरह से लिया है, ठीक है। और क्या दिया है 5 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। सो 5 और 2 हमने यहाँ पर लिया है इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि नुकात हमारे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर तैयार होंगे, ठीक है। और इस तरह से हम जो है तो यहाँ पर ख़त खींचेंगे, तो दोनों खुतूत के नुकात तकाता के मुहद्दिदीन यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। क्या है, वह है 4 और 1 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि खुतूत के तकाता के मुहद्दिदीन जो है वो हमें क्या नज़र आ रहे हैं, 4 और 1 इस तरह से, ठीक है। तो दी हुई हमजाद मसावातों का हल जो है तो वो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 था बच्चों 1.2 एक्सरसाइज से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और सवाल नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 3 दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप गौर करेंगे बच्चों इस टेबल पर, तो इस टेबल पे आपको नज़र क्या आ रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है यहाँ, और x बराबर क्या दिया हुआ है, -x है, यानी y की कीमत x के मुतजाद आ रही है, ठीक है। y की कीमत जो है तो x के मुतजाद आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि -2 + 2, ठीक है। सो -2 और +2 की यहाँ पर जोड़ी इस तरह से बनेगी,
ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 0 और 0, ठीक है, इसकी जोड़ी बनेगी 0 और 0। इसी तरह से 2 है तो -2, x2 है तो y -2, यानी कि 2 और -2 की जोड़ी यहाँ पर बनेगी इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -5 है, सो x 5 है तो y -5 हो जाएगा, ठीक है। इसके मुतजाद 5 + 5 के मुतजाद -5, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 -5 इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं, इसमें ज़्यादा सोल्यूशन कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप कि x + y = 0 है ना, और यहाँ पर x = y = -x है, यानी कि y की कीमत जो है तो x के मुतजाद आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ियाँ यहाँ पर तैयार करे हैं इसकी, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो 2x - y = 9, सो देयरफॉर y = 2x - 9, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टेबल जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से टेबल हमें यहाँ पर मिलेगा। अब इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि 1 और -9 किस तरह से आया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 2x - y = 9 है, ठीक है। तो y = 3x - 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम x = कितना है, 0 है, ठीक है। x = कितना है, 0 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y = 2 into bracket 0 - 9, सो 0 से ज़ायद करेंगे तो 0 ही हमें मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 - 9 मीन्स -9, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारी जो पहली जोड़ी है वो जोड़ी हमारी यहाँ पर क्या बनेगी, वो बनेगी हमारी यहाँ पर 0 और -9, क्या बनेंगे हमारी जोड़ी यहाँ पर 0 और -9 इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन x = 4, x = 4 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं y = 2x - 9, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो है तो देखना है x की वैल्यू यहाँ पर हमें 4 रखनी है, ठीक है। तो हमने लिया y = 2 × 4 - 9, सो 2 × 4 मीन्स 8, सो y = 8 - 9, सो y = -1, ओके। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 और -1 ये हमारी जोड़ी यहाँ पर इस तरह से मिलेगी, ठीक है। y हमें कितना मिला है, -1, तो जोड़ी हमारी यहाँ पर बन गई है 4 और -1 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट देखते हैं y = 2x - 9, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है y = 2x - 9, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि x = 5 है, ठीक है। तो 2y = 2 × 5 - 9 है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y = 2 × 5 मीन्स 10 - 9 मीन्स y = 1, y = 1 इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जोड़ी हमारी यहाँ पर जो बनेगी वो बनेगी 5 और 1 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें y कितना मिला है, 1 मिला है, इसलिए जोड़ी हमारी बनेगी 5 और 1 इस तरह से। अब यहाँ पर हम 6 देखते हैं, x = 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रखा है इसे
y is equal to 2 into 6 minus 9, so y is equal to 12 minus 9, so y is equal to 3 हमें मिलेगा। ठीक है, y is equal to हमें कितना मिला 3। सो यहाँ पर हम जोड़ी देखेंगे, वो बनेगी 6 और 3, क्या मिलेगी 6 और 3, ये हमारी जोड़ी यहाँ पर इस तरह से हमें मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से हमें ये टेबल यहाँ पर हासिल हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमें ये जो नुकात के मुहद्दिदीन हैं वो हमें यहाँ पर मालूम करना है। अब तो यहाँ पर हमने तरसीम तैयार की इस तरह से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है, क्या दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है -2 और 2। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिया हमने 2 और -2 पर। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 1 हो गया। ठीक है, और ये -2 -1 है, ये -2 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बराबर है, ये -3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये -5 इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से हमें यहाँ पर ये जो है तो -2 और 2 का पॉइंट मिलेगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 0 0 है। ठीक है, तो 0 का पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से हम देखेंगे -2 और -2 है, 2 और -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 और -2 का जो पॉइंट है वो इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 5 और -5 है। ठीक है, 5 और -5, तो 5 और -5 का यहाँ पर हम ये 3 और -3 का हमने यहाँ पर पॉइंट लिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट लेना है 5 और -5 का पॉइंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिया है। ठीक है, पॉइंट 5 और -5 का ये यहाँ पर ये नुक्ता इस तरह से लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से ये हमारे ये नुकात जो है तो इस तरह से यहाँ पर बने हैं, और इन नुकात पर हम इस तरह से ख़त खींचते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से ये ख़त यहाँ पर हमारा तैयार होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो हमने यहाँ पर ये x ये 3 और ये -3 इसके जो है तो ये नुकात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सिर्फ 4 नुकात ही हमें यहाँ पर लेने थे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पर दिया है 0 और -9, तो 0 और -9 के लिए नुक्ता लिया हमने। इसी तरह से हमने जो है तो दूसरा यहाँ पर नुक्ता लेना है 4 और -1। ठीक है, तो 4 और -1 के लिए हमने इस तरह से नुक्ता लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद में 5 और 1 है। ठीक है, तो 5 और 1 के लिए हमने यहाँ पर ये नुक्ता लिया है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे 6 और 3 है। ठीक है, तो 6 और 3 के लिए हमने यहाँ पर ये नुक्ता लिया है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं 6 और 3। ठीक है, ये नुक्ता हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ख़त खींचते हैं। ये ख़त हमारा यहाँ पर इस तरह से तैयार हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 का जो ख़त है वो हमारा यहाँ पर इस तरह से तैयार हुआ है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों की जो यहाँ पर नुकात के जो मुहद्दिदीन हैं वो इस तरह से यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिए थे। ठीक है, तो एनिमेशन थोड़ा हमारा फास्ट गया है यहाँ पर। तो 3 और -3
इस तरह से हमारे यहाँ पर जो है तो ये नुकात के मुअद्दिदीन है जो हमें यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, याद रखिए इसे, ये नुकात के मुअद्दिदीन हमें यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुतूत के तकाता के मुअद्दिदीन जो है तो 3 और माइनस क्या होगा, 3 और माइनस 3 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि दी हुई हमजाद मसावातों का हल जो मिलेगा हमें वो मिलेगा x = 3 और y = -3। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर इसके जो है तो मसावातों का हल और उसका जवाब इस तरह से हमें यहाँ पर हासिल होता है। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल नंबर हमारा 3 था। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है 3x - y = 2 और 2x - y = 3। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 3x - y = 2 मीन्स 3x = y + 2। सो x y = 3x - 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं 3x - y = 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो नुकात हासिल हुए हैं इनका ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं हम कि किस तरह से हमें मिले हैं -1 और -5। तो हमने लिया यहाँ पर x जो है तो -1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3x + y + 2। सो y = 3x - 2 है ना। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x = -1 हमने लिया तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर स्टेप 3x - 2 लिया हमने तो यहाँ पर होगा y = 3 × -1 - 2 इस तरह से। ठीक है, तो y = -3 - 2। ठीक है, तो आप देखेंगे y = -5। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब हासिल होगा। सो y जो है तो ये -5 हमें इस तरह से मिलेगा। तो जोड़ी हमारी जो यहाँ पर तैयार हुई वो किस तरह से तैयार हुई है, -1 और -5। ठीक है, इस तरह से तो y हमें -5 यहाँ पर मिला है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं x = 0 है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर लिया हमने मसावत रखी y = 3x - 2। सो y = 3 × 0 - 2। सो y = 0 - 2। सो y = -2 हमें यहाँ पर इस तरह से y मिलेगा। y = कितना मिलेगा, -2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जोड़ी हमारी क्या बनी, 2 और -2 इस तरह से। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि 0 और -2 ये हमारी यहाँ पर जोड़ी बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर हमें किस तरह से मिला है वो देखते हैं। तो x = 1 हमने लिया यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि y = 3x - 2 ये मसावात है। इस मसावात में हमने x की वैल्यू 1 रखी है, तो मसावात इस तरह से हमें मिली है 3 × 1 - 2। सो y = 3 - 2 इस तरह से। ठीक है, तो y = 3 - 2 मीन्स 1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 और 1 इस तरह से हमें यहाँ पर ये जोड़ी इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे 2 4 किस तरह से मिला है। तो आप देखेंगे x = 2 लिया हमने। ठीक है, तो y = 3x - 2 ये इक्वेशन हमने यहाँ पर लिया है। तो इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर x की वैल्यू जो है तो क्या रखी है, 2 रखी है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन किस तरह से मिली है, y = 3 × 2 - 2। सो y = 3 × 2 मीन्स 6 - 2। सो y = 4। ठीक है, 6 - 2 मीन्स y = 4 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों इस तरह से हमें यहाँ पर ये जोड़ी हासिल होगी 2 और 4 की। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ये जवाबात अखज़ करते हैं। ठीक है, तो 2 और 4 की जोड़ी हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगी।
ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब इस टेबल का मुशाहिदा करते हैं जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो x देख रहे हैं यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू ली x, इस मसावात को लिया हमने 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 0 माइनस 3। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y इज इक्वल टू माइनस 3 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जोड़ी बनी हमारी वो बनी 0 और माइनस 3 की जोड़ी बनी हमारी। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं x इज इक्वल टू 2 लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो अब इक्वेशन हमने यहाँ रखी है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3, सो आप देखेंगे 3 यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला? यहाँ मिला हमें यहाँ पर 1। ओके, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए यहाँ पर जो जोड़ी बनी हमारी वो जोड़ी हमारी किस तरह से बनी है? यहाँ पर 2 और 1 इस तरह से जोड़ी हमारी यहाँ पर तैयार हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 हमने लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इक्वेशन में हमने रखा है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 मीन्स y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 मीन्स 6 माइनस 3, सो 6 माइनस 3 मीन्स 3। ठीक है, यहाँ पर ये कितना मिला हमें? y 3 मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x और y ये जो मिला हमें वो क्या मिलेगा? 3 और 3 इस तरह से। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर जोड़ी इस तरह से बनेगी 3 और 3 की। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं 4 और 5। ठीक है, ये जोड़ी हमें किस तरह से मिली है? तो यहाँ पर हमने लिया x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, सो यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8, 2 इंटू 4 मीन्स 8 माइनस 3 इज इक्वल, सो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 5 इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो जो जोड़ी हमारी यहाँ पर बनेगी वो जोड़ी हमारी बनेगी 4 और 5 की। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों हम कि x और y की जो जोड़ी है वो 4 और 5 इस तरह से हमें मिली है। तो अब हम यहाँ पर इससे तरसीम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तरसीम नुकात ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि x और यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या दी हुई है जोड़ी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दोनों भी हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -1 और -5, सो -1 और -5 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हमारा नुक्ता -5 का यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं हम यहाँ पर कि ये जो नुक्ता हमारा ये बना है 3 और 0 और 3 का, 0 और -3 का। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो नुकात लिए हैं, इन नुकात में आप देखेंगे यहाँ पर कि जो दिया हुआ है -5, -1 और -5 है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर -5 है इधर नीचे थोड़ा सा यहाँ पर ये पॉइंट पर, ठीक है। तो -1 और -5 यहाँ पर हमारा इस तरह से नुक्ता यहाँ पर बनेगा इस तरफ यहाँ पर पॉइंट पे, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके बाद में यहाँ पर हम लेते हैं तो हमें नेक्स्ट नुक्ता कौन सा मिलेगा, 0 और -2। 0 और -2 का यहाँ पर हमने लिया, ये नुक्ता हमारा बना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 और 1 है, ठीक है। ये 1 और 1 के लिए हमने ये नुक्ता देखा। फिर उसके बाद 2 और 4 है, सो 2 और 4 के लिए ये नुक्ता हमारा यहाँ पर बना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे जो है तो नुकात इस तरह से यहाँ पर तैयार हुए हैं। इसके बाद में आप देखेंगे 0 और -3 है, 0 और -3। इसी तरह से आप देखेंगे 2 और 1 दिया हुआ है, 2 और 1 ये है। फिर 3 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरह से 4 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये 4 और 4 यहाँ पर, ठीक है। और ये 4 और 5 है, तो ये यहाँ पर हम 4 और 5 देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरसीम का मुशाहिदा करते हैं। तो हम देखते हैं कि खतूत के तकाता के मुहद्दिदीन जो है तो हमें 1 और 5 मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 1 और 5। इस तरह से हमें ये यहाँ पर -1 और ये -5 ये जो है तो नुकात के मुहद्दिदीन इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कागज़ की कमी की वजह से नुकात पॉइंट्स थोड़े से अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको परफेक्टली करना है, ठीक है। ये सिर्फ डेमो है बच्चों, ठीक है। ये सिर्फ हम समझा रहे हैं आपको प्रैक्टिकली जो है तो ये तमाम चीज़ें आपको अपने तौर पर कागज़ पर करना है तो परफेक्टली आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दी हुई मसावातों का हल जो है तो वो क्या मिलेगा हमें, x = -1 और x = -5 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सोल्यूशन पे ध्यान देना है बच्चों, सोल्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरह से सॉल्व करते हैं और बाकी जो नुकात है वो आपको प्रैक्टिकली ही बनाने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन करें। क्वेश्चन नंबर 5, 3x - 4y = -7 और 5x - 2y = 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3x - 4y = 7, so 3x + 7 = 4y, so y = 3x + 7/4। इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन पे यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन है, ठीक है। हल यहाँ पर तो आप देखेंगे 3x - 4y = -7, so y = 3x + 7/4, so y = हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, x = -1, so यहाँ पर आप देख रहे हैं y = 3x + 7/4, यानी कि 3 + 7/4 मीन्स xy = 1 - 1 और 1। इस तरह से हमें यहाँ पर ये जोड़ी हासिल होगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, x = 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं हम यहाँ पर 3x + 7/4, so 3x + 7/4, so it will be 2.5, ठीक है। सो xy विल बी कितना होगा, 1 और 2.5 इस तरह से, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं हम यहाँ पर, और इसमें देखेंगे आप x = दिए लिया हमने 3, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आपकी 3 × 3
प्लस 7/4 मीन्स 16/4 मीन्स 4। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखते हैं कि 5x minus 2y is equal to 0, so y is equal to 5x upon 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से कि 5x is equal to 5, so 5 into 3 plus 7/4, so 22/4 means 5.5। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर मुशाहिदा करते हैं कि यहाँ पर जो जोड़ी है इनकी जोड़ियाँ यहाँ पर हमें इस तरह से हासिल होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हमें देखना है, मुशाहिदा करना है कि जवाब हमें किस तरह से मिले हैं। 5x minus 2y is equal to 0, therefore 5x is equal to 2y, so y is equal to 5x/2। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि x is equal to हमने कितना लिया -2, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 minus 2/y is equal to यहाँ पर हमें कितना मिलेगा -5। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पर जोड़ी हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, -2 और -5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे x is equal to 1 अगर हमने लिया, यहाँ पर 0 है तो 0 ही बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 1 लिया तो यहाँ पर हमें 5 into 1 किया तो यहाँ पर कितना मिलेगा 5, so 5 is divided by 2, so 2.5 will be the answer here, so 1 and 2.5 will be the आंसर फॉर दिस वन। सो यहाँ पर जोड़ी बनेगी वो 1 और 2.5 की जोड़ी बनेगी। इसी तरह से x is equal to 2 लेते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे 5 1s are 5, यहाँ पर 2 हो जाएगा ना। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा अभी। तो आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हमने लिया x is equal to 2, so 5 into 2/2, so यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें आंसर क्या मिलेगा 5, so y is equal to कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जोड़ी जो बनेगी हमारी और वो बनेगी 2 और 5 की जोड़ी, इस तरह से हमारी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो चलिए इसे मार्क करते हैं यहाँ पर इस तरसीम पर इन जोड़ियों को। तो आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए जो मार्क हम कर रहे हैं यहाँ पर इस पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो आपको ये मार्किंग बराबर से नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर -1 और 1, यहाँ पर 2 और 2.5, यहाँ पर 3 और 4, यहाँ पर 5 और 5.5 इस तरह से लिया है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे अब -2 और -5, इसी तरह से 0 और 0, फिर 1 और 2.5। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे 2 और 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ियाँ ले ली है इसकी। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर तरसीम तैयार हो गई है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि खुतूत के तकाता के मुहद्दिदीन जो है तो वो हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं यहाँ पर, अगर गौर करें आप देखें तो यहाँ पर नज़र आएगा 1 और 2.5 जो है तो खुतूत के नुकाते तकाता है। ठीक है, और दी हुई मसावातों का हल जो है तो x is equal to 1 और y is equal to 2.5 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जवाब हमारा हो गया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको अपने तौर पे हल करना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये जवाब किस तरह से अखज़ किए गए हैं इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं 2x minus 3y is equal to 4 और 3y minus x is equal to 4, ये हमारा क्वेश्चन है।
हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. सो 2x माइनस 4 is equal to 3y. So y is equal to 2x minus 4 upon 3. ठीक है, बस इससे अब आपको रखना है आगे और अपने तौर पर इसे हल कर लेना है. ठीक है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. देयरफॉर y 3y इज इक्वल टू x प्लस 4. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 3. इस तरह से. ठीक है, तो बच्चों अभी आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अपने तौर पर आपको हल करना है किस तरह से हमने ये जवाब यहाँ पर अखज़ किए हैं. ठीक है, तो आप कर पाएंगे आसानी से इंशाल्लाह, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 सवाल हल किए हैं. ठीक है, ऑलरेडी ये सवाल आपको अपने तौर पे हल करना है और उसके बाद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमें मार्किंग करनी रहेगी. उसके बाद इस टेबल को लेना है और इस तरह से हम यहाँ पर जो है, तो आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर इस तरह से आपको नुकात की पहले जो है तो पॉइंट आउट करना है. ठीक है, और उस पर जो है तो ख़त खींचना है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि -1 और -2 ये हमने लिया. ठीक है, -1 और 2 ये यहाँ पर लिया. -1 है ना यहाँ पर, ये लिया हमने -1 और ये -2. ठीक है, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं 2 और 0 है यहाँ पर लिया हमने. फिर इसके बाद 5 और 2 है यहाँ पर लिया हमने. और इसी तरह से 8 और 4 है वो यहाँ पर हमने लिया है. ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि -4 है और 0 है, तो यहाँ पर हमने लिया है इसे. फिर इसी तरह से -1 और 1 है ये यहाँ पर लिया हमने. इसी तरह से 2 और 2 है तो यहाँ पर लिया. इसी तरह से 5 और 3 है इसे हमने यहाँ पर लिया है. ठीक है, तो ये पॉइंट आप देखेंगे और इसी पर हमने ये ख़त 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 ये खींचा है. ठीक है, तो आप देखते हैं हम यहाँ पर कि ये जो खतूत है, इन खतूत के तकाता के मुहद्दिदीन अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा 8 और 4 हैं. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दी हुई हमजाद मसावातों का हल अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4. ये हमें इसका हल यहाँ पर इस तरह से मिलेगा. ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको ख़ास तौर पर दो मुतग़य्यर ख़ती मसावातों की तरसीम किस तरह से हल की जाती है वो हमने आपको बताया. किस तरह से हम ग्राफ तैयार करते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको बताया. और इसके अलावा हमने यहाँ पर हमजाद ख़ती मसावात हल करने का जो तरसीमी तरीका है उसे भी हमने यहाँ पर देखा है. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन के जो सवाल थे वो आपने ज़रूर से समझा होगा. सेशन के बाद आपको इन सवाल की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये तमाम जो है तो प्रैक्टिकल पे डिपेंडेड है. ओके, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप अच्छी तरह से ये जो नुकात के मुहद्दिदीन हैं वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं और इसे एक्स महवर और वाई महवर पर खींचकर नुकात की मुर्तसिम आसानी के साथ कर सकते हैं. ओके, बस ध्यान रखना है कि तमाम नुकात जो है तमाम 4 नुकात एक ही ख़त में आए, इस बात का आपको ख्याल रखना है. ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों के दोनों खतूत के नुक्ता तकाता के मुहद्दिदीन जो है तो दी गई मसावातों के से जो है तो किस तरह से हल किए जाते हैं. तो उम्मीद करते हैं कि आपने ज़रूर से समझा होगा. कोशिश कीजिए मज़ीद इस तरह से सवालात की प्रैक्टिस करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम. So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions
and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।